हेलो गाइस, टेक अ गुड लुक एट टू मी नाउ के एपिसोड 3 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और जो मैंने बैकअप चैनल बनाया है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जैसे अपना हीरो ब्रोथल हाउस के सामने जाता है तो क्रीपी स्माइल देते हुए मन में सोचता है, ओहो शान ब्रोथल हाउस, क्या शान वर्ड का इस्तेमाल अच्छा है। जैसे अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी अचानक से उस ब्रोथल हाउस का गेट ओपन होता है और एक लड़की उस गेट को खोल के अपने हीरो को देख रही होती है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है उस गेट को खोलने के बाद में उस गेट के अंदर से बहुत ढेर सारी लड़कियां अपने हीरो के सामने आके खड़ी हो जाती हैं और अपने हीरो को चिल्ला के कह रही होती हैं, सर आइए हमारे साथ में खेलिए, प्लीज मेरे को चुनिए। और इस तरह से कहते हुए वो अपनी अदाएं दिखा रही होती है अपने हीरो को। जब वो ये सब कह रही होती है तभी उतने में एक लड़की अपने हीरो के एकदम क्लोज आ जाती है और उसके कान में आकर उससे कहती है, यंग मास्टर जू, आप तो बहुत लंबे समय से यहाँ पर नहीं आए हैं। और इस बात को कहने के बाद में वो अपनी गोरी गोरी चिकनी टांगे यंग मास्टर जू की थाई पे सहलाते हुए कहती है, मिस्टर जू, मैंने सुना है कि आज रात तुम्हारी शादी हो रही है, तो फिर तुम हमारे पास आने के लिए क्यों भटक रहे हो। अपना हीरो उस लड़की की बात सुनने के बाद में समझ नहीं पाता है कि क्या करना है। और तभी जब वो ये चीज सुनता है कि अरे नहीं आज तो मेरी शादी है, तो उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और तभी अपने मन में सोचता है, अरे नहीं, क्या ये मजे करने की जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। और जब अपना हीरो इस बारे में बोल रहा होता है तभी जो उसका सांप होता है वो वहाँ पर उदास होकर रोने लगता है, जिसको देखते हुए अपना हीरो मन में सोचता है, धत तेरे की, ये शान ब्रोथल हाउस की औरतें मेरे सांप के साथ में खेलना पसंद करती हैं। तभी उसका सांप वहाँ पे रोते हुए कहता है, मेरी फीलिंग के साथ में इस तरह से खिलवाड़ मत करो। जब अपना हीरो इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी अचानक से एक मोटी लेडी अपने हीरो की तरफ भाग के आते हुए चिल्ला के कहती है, वो क्या बात, यंग मास्टर जू आए हैं, आप तो सच में बहुत दिनों से यहाँ पर नहीं आए। और इस बात को बोलते हुए वो सीधे भाग के आती है और यंग मास्टर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, चलो ठीक है, फिर कुछ देर हम लोग इधर उधर घूमते हैं और फिर अंदर चलेंगे। उसको ऐसा करते हुए देखकर अपना हीरो उसको रोकते हुए कहता है, नहीं अभी नहीं। लेकिन अपने हीरो के ये कहने का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है और तभी वहाँ के वो गार्ड्स को बुलाकर अपने हीरो को ऊपर उठाते हुए उसको अपने साथ ले जा रही होती है। तभी वो लेडी वहाँ पर अपने गार्ड से कहती है, अरे इसे आराम से ले चलो और तुम जाकर मेरे कमरे को साफ करो, मिस्टर जू के लिए एक कमरा तैयार करा जाए। उस लेडी की बात सुनने के बाद में जो दूसरी वहाँ पर फीमेल्स होती है वो उसको जवाब देते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, हम जल्दी जाके करते हैं। लेकिन दूसरे साइड में जो यंग मास्टर जू होते हैं वो वहाँ पर इस तरह से अपनी हालत को देखने के बाद में बहुत सारा घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग मुझे जल्दी से नीचे उतार दो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यंग मास्टर को ब्रोथल हाउस के अंदर ले आते हैं लोग और तभी उसके सामने बहुत ढेर सारे अलग अलग खाने के लिए डिशेस लगी होती हैं, जिसको देखने के बाद में अपने हीरो की आंखें एकदम चमक उठती हैं और उसके मुंह से भी बहुत राल चूने लगती है। और जब अपना हीरो इतने स्वादिष्ट व्यंजनों को देखता है तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। तुरंत वो चॉपस्टिक को उठाता है और उसको खाने के लिए अपने हाथ को एक्टिव करते हुए मन में सोचता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं अपना पेट भरता हूँ, फिर इन लोगों से बात करूंगा। फिर हमें दिखाते हैं अपने हीरो ने वहाँ पर खूब ढेर सारे कटोरों को खा के खाली कर दिया होता है और जब वो खा रहा होता है तो उसके बगल में एक खूबसूरत कन्या आकर उसको पकड़ के अपनी अदाएं दिखाते हुए कहती है, मिस्टर जू, तुम बस खाते ही मत रहो, आओ मेरे साथ मजे करो, मेरे साथ खेलो आके अंदर। और तभी हमें दिखाते हैं दूसरी लड़की भी उसके बगल में खड़ी होती है, वो भी उसके हाथ को पकड़े हुए कहती है, मिस्टर जू, हाल ही में मैंने एक न्यू स्किल सीखी है, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे। और दोस्तों इन लोग की बातें सुनने के बाद लग रहा है कि ये यहाँ का बहुत बड़ा क्लाइंट है। जब वो दोनों लड़कियों ने इस बारे में बोल दिया होता है तभी हमें दिखाते हैं अपने हीरो के आसपास तो बहुत ढेर सारी लड़कियां वहाँ पे खड़ी हो जाती है ब्रोथल हाउस की। और जब अपना हीरो देखता है वहाँ पर कि उसके आसपास जितनी भी ब्रोथल हाउस की जो सुंदर कन्याएं होती हैं सारी की सारी आकर उसको चिपक जाती हैं, तो वो वहाँ पर बहुत सारा घबराते अपने मन में सोचता है, धत तेरे की, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं सारी की सारी चाहती हैं कि मैं उनके साथ में खेलूं। अगर दूसरे लोगों को ये पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर अपनी शादी की रात में आया हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। और जब अपना हीरो इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी अचानक से वहाँ के गेट में क्रैक पड़ जाता है और अगले पली में दिखाते हैं वो गेट वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और ब्रोथल हाउस के बाहर से कोई आदमी चिल्ला के कहता है, जू बुझाओ, तुम बाहर आओ अभी। और इस बात को सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है और जितनी भी कन्या होती है ब्रोथल हाउस की सारी शॉक्ड हो जाती हैं कि हमारे मजे में कौन खलल डालने आ गया। और इस चीज को फील करने के बाद में वहाँ की जो लड़कियां होती हैं चिल्ला के कहती हैं, कौन है वहाँ पर जो हमारे शान ब्रोथल हाउस में हंगामा मचा रहा है। दूसरी कहती है, जल्दी करो, मेरे सामने आओ। और जो बाहर के लोग होते हैं वो इस तरह के हंगामे को देखकर एक आदमी चिल्ला के कहता है, अरे क्या शान ब्रोथल हाउस में जू बुझाओ नहीं अंदर।
जब वहाँ की लेडी देखती हैं कि यहाँ पर हंगामा मचने वाला है तो सारी बहुत ज्यादा डर जाती हैं और चिल्ला के भागते हुए कहती हैं, बचाओ, कोई हमारी मदद करो। दूसरी लड़की चिल्ला के कहती है, अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन अपने हीरो को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो तो मजे से वहाँ पर गोल बोटी और मस्त स्वादिष्ट खाने खा रहा होता है। जिस आदमी ने गेट तोड़ा होता है उसने वहाँ पर तलवार निकाल रही होती है। जब वो आदमी अंदर आता है तो अपना हीरो वहाँ पे खाते हुए उस आदमी से कहता है, तुम कमीने लिन किंगसी, तुमने यहाँ के एक्ट के अकॉर्डिंग अंदर आकर एक जुर्म किया है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वो आदमी वहाँ पर गुस्से में अपने दांत किटकिटाते हुए अपने हीरो से कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आखिरकार तुम इस ब्रोथल हाउस के अंदर निकलोगे। और इस बात को बोलने के बाद में वो तलवार को अपने हीरो के सामने करते हुए चिल्ला के कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ के प्रोस्टिट्यूट के साथ में शराब पीने की। उस लड़के की बात सुनने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, यान वेई, लिन किंगसी यहाँ की नंबर 1 खूबसूरत लड़की है। आखिरकार मैं तुम्हें ये चीज कैसे समझाऊं। जब अपना हीरो इस बारे में सोच रहा होता है तो बाहर की जो पब्लिक होती है वो उसके ऊपर गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है, जू बुझाओ, ये सच में बहुत बेशर्म इंसान है। दूसरा कहता है, अरे अगर उसके ससुर ने उसे नहीं देखा होता वह बहुत पहले ही मर गया होता। अगर वेई ने इसे मार डाला तो लिन सिटी को वहाँ पर बहुत नुकसान होगा। और जब इस बारे में उन लोग बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से वो जो लड़का आया होता है वेई, वो वहाँ पर अपने हीरो के जो खाने की टेबल होती है उसके ऊपर लात रखते हुए आगे बढ़ के चिल्ला के कहता है, जो बुझाओ। और वहाँ पर उस टेबल पे लात रख के अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए जंप लगा के चिल्ला के कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब अपना हीरो उसको इस तरह से अटैक करते हुए देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी चिल्ला के कहता है, अरे क्या मैं इतना क्रूर हूँ कि जब तुम मुझे मिलते हो तब मारना चाहते हो। और जैसे अपने हीरो ने इस बारे में बोला होता है, दूसरे साइड में वो जो लड़का होता है उसने अपने हीरो के ऊपर अटैक करते हुए एक स्लैश लगा दिया होता है, जिसके कारण वो जो टेबल होती है वो वहाँ पर बीच से आधे 2 टुकड़ों में कट जाती है। और इस चीज को देखने के बाद में अपने हीरो की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। और दोस्तों जब वो नीचे देखता है तो एकदम हैरान हो जाता है, भौचक्का हो जाता है, क्योंकि जब वो नीचे देखता है तो नीचे जिस कुर्सी पे बैठा होता है वो स्लैश एकदम उसके पप्पू के सामने आकर, बोले तो एकदम उसकी चिड़िया के बगल में आकर वो स्लैश रुक जाता है। अगर जरा सा आगे और जाता तो इसकी चिड़िया वहाँ पे उड़ जाती। जब अपना हीरो चिड़िया को देखने के बाद में घबरा रहा होता है तभी अचानक से वो लड़का फिर से अपने हीरो के सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसको अपना हीरो देखकर चिल्ला के कहता है, अरे प्लीज रुक जाओ, क्या हम इस चीज के लिए बैठकर बात नहीं कर सकते। जैसे अपने हीरो ने इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से वो जो आदमी होता है अपनी तलवार उठाता है, अपने हीरो के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है, तुम मुझसे बाद में बात करना जब तुम नरक में पहुंच जाओ। और जैसे उसकी स्वॉर्ड अपने हीरो के सर पे लगने वाली होती है तभी अपना हीरो अपने हाथ को ऊपर करते हुए बहुत ज्यादा घबराते हुए मन में सोचता है, अरे नहीं, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी अब। और दूसरे साइड में वो लड़का अपने हीरो के ऊपर स्लैश लगाते हुए खूब तेज गुस्से में चिल्ला के कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें मारने के बाद लिन किंगसी मेरी हो जाएगी। जैसे उसकी तलवार अपने हीरो के सर पे लगने वाली होती है तभी अचानक से अपना हीरो उसकी तलवार को वहाँ पे दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है। और जैसे ही वो ब्लॉक करता है, जो उसकी कल्टीवेशन मेथड होता है दोस्तों, जो पहले एपिसोड में उस ओल्ड मैन ने दिया था इसको, वो स्किल वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, जिस कारण से वहाँ पर खूब लाइट निकल रही होती है। और तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है उस लड़के ने जो अपनी तलवार चलाई होती है अपने हीरो के ऊपर, और जो अपने हीरो ने स्वॉर्ड की ब्लेड को पकड़ा होता है, वो ब्लेड अचानक से उसकी हैंडल से गायब हो जाती है। जिस चीज को देखने के बाद में वो जो लड़का होता है वो वहाँ पर हैरान हो जाता है। और अगले पलिये में दिखाते हैं वो जमीन पे नीचे धड़ाम से गिर जाता है। और जैसे वो गिरता है उस लड़के के चारों तरफ एक एनर्जी होती है। वो लड़का वहाँ पर गिरे हुए जब अपने स्वॉर्ड के हैंडल को देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में सोचता है, अरे मेरी तलवार की ब्लेड कहाँ गई आखिरकार। और दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाया जाता है, अपने हीरो के सर के ऊपर वही रेनकार्नेशन कटोरा आ जाता है, जो जिसके अंदर से बहुत ढेर सारी एनर्जी अपने हीरो की बॉडी के अंदर जा रही होती है। और वो शॉक्ड होकर मन में सोचता है, अरे नहीं, मैंने तो क्यूआई रिल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। और फिर वो अपने हाथों को देखते हुए मन में सोचता है, मतलब कि उस बुड्ढे ने मेरे से जो कुछ भी बोला था वो झूठ नहीं था। हाँ, इस टूटे हुए कटोरे में सच में ताकत बढ़ाने के लिए मेटल को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। और दोस्तों इसका मतलब है कि जो इस लड़के की स्वॉर्ड का ब्लेड होता है इस कटोरे ने वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया होता है। जब अपना हीरो इस चीज को सोच रहा होता है तभी दूसरे साइड से वो लड़का फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हीरो के पास में आकर उसके कॉलर को पकड़ के चिल्ला के कहता है, हे तुम लड़के, आखिरकार तुमने क्या किया, मेरी स्वॉर्ड कहाँ है। उस लड़के की बात सुनने के बाद में अपना हीरो स्माइल करते हुए उससे उसी का डायलॉग चिपकाते हुए कहता है, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो मेरे से, नरक में जाओ और वहाँ पूछो जाकर तुम्हारी स्वॉर्ड कहाँ है। उसकी बात सुनने के बाद में वो जो लड़का होता है बहुत जरा घबराते हुए कहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और जैसे उसने इस बारे में बोला होता है दूसरे साइड से अपना हीरो वहाँ पर बहुत जरा गुस्से में उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मार देता है, जिस कारण से
और अगले पलिये में दिखाया जाता है अपने हीरो के एक घूंसे के कारण वो जो लड़का होता है उस ब्रोथल हाउस के अंदर से लुढ़कता हुआ बाहर निकल के गिर रहा होता है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से सीधे नीचे आके गिरता है। अपना हीरो भी वहाँ पे रुकता नहीं है, वो भी सीधे वहाँ पे जंप लगाते हुए ब्रोथल हाउस के बाहर आके उसको मारने के लिए चिल्ला के कहता है, तुमने मुझे धमकाने की हिम्मत करी, आज मैं तुम्हारे चेहरे पर झाड़ू मारूंगा, तुम नहीं जानते कि मेरी 3 आंखें हैं। और इस बात को बोलने के बाद में हमें दिखाया जाता है अपने हीरो ने उसको बिल्कुल झाड़ू के पोछे के तरीके पीट डाला होता है और उसको पीटते हुए कहता है, ये घूंसा इसलिए है क्योंकि तुमने और लिन किंगसी ने मुझे फंसाने के लिए मिलकर काम किया था। और फिर वहाँ पर उसके मुंह पे घूंसा मारते हुए कहता है, ये घूंसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत बदसूरत दिखते हो। और तीसरा घूंसा उसके चेस्ट पे बहुत तेजी से मारते हुए उससे चिल्ला के कहता है, ये घूंसा इसलिए है क्योंकि तुम एक नपुंसक हो और जो कि ये बात तुम्हें मारने के लिए मुझे बहुत ज्यादा उत्तेजित कर रही है। और उसके लात के घूंसे को खाते हुए वो जो लड़का होता है बहुत दूर जाकर गिरता है जमीन पे और वहाँ पर गिरने के बाद में वो अपने हीरो की तरफ देख के गुस्से में चिल्ला के कहता है, नहीं, मैं इस चीज से इनकार करता हूँ, तुमने मुझ पर अचानक से हमला कर दिया। उसने जैसे इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से अपना हीरो आता है और उसके चेहरे पे एक जोरदार सिग्नेचर मारता है और वहाँ पर उस लड़के के चेहरे के ऊपर अपना जूता रखे हुए गुस्से में कहता है, लू शुन ने कहा था कि एक विजेता ही राजा होता है जो कि किसी भी प्रतिक्रिया की परवाह नहीं करता है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह काम कैसे करता है। अपने हीरो की लात रखने के कारण वो जो लड़का होता है वो वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? अपना हीरो उसकी बात सुनने के बाद में दोबारा से अपने हाथ को घूंसे में बदलते हुए उसकी तरफ घूर के उसको देख के कहता है, इस चीज के बारे में तुम अगले जन्म में पूछना। और ये कहने के बाद में सीधे उसके चेहरे पे एक बहुत जोरदार पंच मार देता है जिस कारण से जो उसकी बॉडी होती है वो जमीन में धंस जाती है और हमें पता चलता है अपने हीरो ने इतनी जोरदार फिस्ट उसको मारी होती है जिस कारण से वो जो लड़का होता है वही सड़क पे पड़े पड़े मर जाता है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल। You look into my eyes and